कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर पूरे बंगाल में बवाल हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी बंगाल सरकार पर हल्ला बोल रही है। कोलकाता कांड को लेकर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिरी हुई हैं और इसी बीच आज बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र में ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करने वाली है। विधेयक में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को मृत्युदंड की सजा का प्रस्ताव है। इस बिल का नाम अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बिल का समर्थन कर सकती है। उधर रेप और मर्डर कांड को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार एंटी रेप बिल लाकर ड्रामा कर रही है। बीजेपी की तरफ से बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। कैसे बोल सकती है कि 7 दिन के अंदर इसको फांसी हो जाता? तो ममता बनर्जी ड्रामाबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है कि जल्द से जल्द जो है पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगा तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की मांग हम लोग करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ये मांग करते हैं और इसके अलावा अगर ऐसे ही पश्चिम बंगाल को ऐसे ही रह जाएगा तो यहाँ पर माँ बहन का इज्जत नहीं रहेगा, महिला का सम्मान नहीं रहेगा और ऐसे जो घटना आरजी कौर जैसा घटना यहाँ पर बार बार होते रहेंगे और हम लोगों को करने का कुछ नहीं रहेगा। हमारे दो सहयोगी मनीष भट्टाचार्य और ओंकार सरकार इस खबर पर जुड़ गए हैं। मनीष, बिल लेकर आया जा रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी है, लेकिन ऐसे तो तमाम बिल अलग अलग राज्यों में पहले से ही पारित किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। ये कोशिश क्या कह रही है? देखिए, अपराजिता बिल को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है, ममता सरकार ने इस बात को कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा, उसके अलावा जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो इस बिल के माध्यम से लेकर आना चाहती है। वजह साफ है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई है, इस समय वो रोड पर मौजूद है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, पूरे देश में देशव्यापी मूवमेंट है। तो इसी वजह से सरकार की ये प्राथमिकता है और ये सोच है कि इस बिल के माध्यम से जो एक डेडलॉक की स्थिति छात्रों और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बनी हुई है उसमें शायद थोड़ी नमी आए। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो उस दौरान भी जो लाल बाजार पुलिस स्टेशन है उसके बाहर हजारों की संख्या में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और आसपास के जितने भी छात्र हैं वो वहां पर मौजूद हैं। हम इस समय सीबीआई हेडक्वार्टर में हैं मीनाक्षी, और यहां पर जो इस डॉक्टर घोष हैं उनको गिरफ्तार करके यहीं पर रखा गया है। उसके अलावा जो 3 और हैं जो कि जिनके ऊपर आरोप लगा कि अनियमितताएं उन्होंने की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, वो सभी यहीं पर हैं और इनसे पूछताछ की गई है। अब से कुछ देर बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप के हिसाब से डॉक्टर संदीप घोष, जिनके ऊपर अनियमितताओं का यानी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का आरोप है, उसके अलावा विप्लव सिंघा जो वेंडर थे, सुमन हजारा वो वेंडर थे और अफसर अली ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि ये निजी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर डॉक्टर संदीप घोष के साथ नहीं मनीष, ये बात ठीक है, लेकिन ये तमाम बातें जो है वित्तीय अनियमितता को लेकर है। जो डॉक्टर बेटी के साथ जो कांड हुआ उसमें संदीप घोष की इन्वॉल्वमेंट कैसी थी और क्या थी, इस पर अभी और खुलासे होने बाकी हैं ऐसा लगता है। ओंकार, मैं देख पा रही हूं कि आप जहां खड़े हैं वहां पर भी आज एक बार फिर प्रोटेस्ट को धार देने की कोशिश की जा रही है। आज क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लाल बाजार यानी कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर कल जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के छात्र लोग पहुंचे, जूनियर डॉक्टर लोग पहुंचे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग था कि उन्हें लाल बाजार तक जाने दिया जाए और उसी के साथ जूनियर डॉक्टर लोग एक मेमोरेंडम देना चाहते थे कि सीपी जल्द से जल्द इस्तीफा दे दे। तो तब देखा गया है कि उसके बाद से कोलकाता पुलिस की तरफ से लगातार कई सारे बैरिकेड यहाँ पर किया गया है और उस बैरिकेड के सामने जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें रोका गया है और रोकने के बाद जूनियर डॉक्टर जितने भी है वो इसी रास्ते के ऊपर यानी कि बीबी गांगुली स्ट्रीट के ऊपर ही। जी, चलिए बहुत शुक्रिया ओंकार और मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।